ये कहानी है 1990 की, स्पेन की राजधानी मैड्रिड की। एक ऐसी घटना जिसे आज तक लोग समझ नहीं पाए। 1990 में मैड्रिड के एक शांत से एरिया में एक पुराना अपार्टमेंट था। लुइस मेरियन 8। एक ऐसा बिल्डिंग जहां सब कुछ नॉर्मल दिखता था, लेकिन सिर्फ ऊपर से। वही रहती थी स्टेपिना लाजारो, एक 18 साल की कॉलेज स्टूडेंट। सीधी साधी, इंटेलिजेंट और अपने परिवार से बहुत प्यार करने वाली। उसके परिवार में थे उसके माँ बाप और एक छोटा भाई। जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। कॉलेज, घर, दोस्तों के साथ हंसी मजा, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक मोड़ आना था। धीरे धीरे स्टेपिना का बिहेवियर बिल्कुल बदल गया। वो अपने छोटे भाई को देखते ही हिस बिल्कुल सांप की तरह आवाज निकलती और उससे घुरती रहती, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। कभी कभी वो उस पर अचानक हमला भी कर देती। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। दिन हो या रात, वो बाहर आना ही नहीं चाहती थी। माँ बाप परेशान थे। समझ नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। एक रात स्टेपिना ने धीरे से अपनी माँ से कहा, माँ, रात को एक काला साया आता है। वो रुकती है, सांस तेज हो जाती है। वो मुझे देखता है और मेरे पास आता है। उसकी माँ ने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन फिर उसने एक और बात देखी। स्टेपिना के कमरे में कुछ अजीब सी तंत्र मंत्रा की किताबें पड़ी थी। माँ को लगा शायद उसकी बेटी इन किताबों को पढ़कर हैल्यूसिनेशन का शिकार हो गई है। गुस्से में आकर उन्होंने सब किताबें उठाकर तुरंत फेंक दी। लेकिन कुछ भी नहीं बदला। स्टेपिना की हालत और खराब होने लगी। उसका वजन तेजी से गिरने लगा। चेहरा पीला पड़ गया। आंखों के नीचे गहरे दाग। और सबसे दर्दनाक बात, उसकी आंखों में अब डर नहीं, कुछ और था। मजबूर होकर माँ बाप ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। डॉक्टर्स ने हर टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट, ब्रेन स्कैन, सब कुछ, लेकिन रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। 15 दिन बीत गए। डॉक्टर्स हैरान थे। आखिर प्रॉब्लम क्या है? माँ बाप रोज आते, उसे देखते, लेकिन स्टेपिना अब ज्यादा बोलती भी नहीं थी। और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। अचानक स्टेपिना की मौत हो गई। हॉस्पिटल में सन्नाटा छा गया। माँ बाप टूट गए। डॉक्टर्स शॉक में थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक। लेकिन 18 साल की लड़की को हार्ट अटैक, ये बात किसी के गले नहीं उतरी। 1990 के दौरान इतने कम उम्र में हार्ट अटैक अजीब था। हालांकि आजकल तो अम्मसी बात हो गई है। वो कैथलिक क्रिश्चियन था और बेटी को दफनाने के माँ बाप घर लौट आए। अंतिम संस्कार के बाद सबको लगा था कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। स्टेपिना के माँ बाप ने उसका कमरा वैसे ही संभल कर रखा। रोज सफाई करते, फिर उसे लॉक कर देते। उनके लिए वो कमरा सिर्फ एक जगह नहीं, उनकी बेटी की यादों का आखिरी निशान था। एक हफ्ते बाद, अगस्त 1991, कुछ बादल गया। जब भी वो सफाई के लिए कमरा खोलते, सब कुछ उल्टा पुल्टा होता। बेडशीट जमीन पर, पिल्लो दूसरी जगह, अलमीरा आधी खुली, जैसे रात भर कोई वहां रहता हो।
वो लोग कैथलिक क्रिश्चियन द कमरे में जीसस क्राइस्ट की तस्वीर लगी थी, लेकिन वो तस्वीर अक्सर उल्टी मिलती। पहले उन्होंने सोचा शायद कोई पड़ोसी मजाक कर रहा है, लेकिन फिर आवाजें आनी शुरू हुई। रात के सन्नाटे में मामा मामा, एक दर्द भरी आवाज, बिल्कुल स्टेपिना जैसी। मां का दिल कांप उठता। वो तुरंत उठकर कमरे की तरफ भागती। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका, जैसे बर्फीली आंधी अंदर से निकल रही हो। लेकिन बाहर सब कुछ शांत होता। ये सिलसिला रोज चलने लगा। आवाजें, ठंडी हवा और हिलते हुए सामान। डर के मारे उन्होंने उस दरवाजे को स्क्रू से परमानेंटली बंद कर दिया। लेकिन एक रात टिक टिक टिक, स्क्रू अपने आप हिलने लगे और धीरे धीरे खुद ही खुल गए। दरवाजा धीरे से खुला और उसके साथ पूरे घर में ठंडी हवा फैल गई। अजीब सी आवाजें, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे कोई गुस्सा कर रहा हो। माँ बाप अब टूट चुके थे। उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया। हैरानी की बात, कुछ पड़ोसियों ने भी कहा, हाँ, हमें भी रात को आवाजें आती हैं। एक रात कुछ पड़ोसी घर आए। सबने अपनी आंखों से देखा दरवाजे के स्क्रू अपने आप खुलते हुए, ठंडी हवा का झोंका और अंधेरे से आती वो ही आवाज। अब सबको यकीन हो गया, ये नॉर्मल नहीं है। किसी ने सलाह दी, ये घर छोड़ दूं। माँ बाप सोच में पड़ गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक और कोशिश की। बार दरवाजा नट बोल्ट से टाइट बंद किया और उसके सामने एक भरी गोदरेज अलमीराह रख दी। उन्हें लगा अब सब कंट्रोल में है। लेकिन उस रात कमरे के अंदर से आवाज और तेज होने लगी, जैसे कोई जोर जोर से चिल्ला रहा हो। और फिर रात के 1 बजे स्टेपिना की मां अचानक जागती है। उन्हें महसूस होता है जैसे कोई उनके ऊपर बैठा हो, उनका गला दबा रहा हो। वो चीखना चाहती है, पर आवाज नहीं निकलती। उनके हाथ पैर हिलते हैं, पर कोई नजर नहीं आता। तभी उनके पति जाग जाते हैं। वो देखते हैं उनकी बीवी हवा में जूझ रही है। बहुत मुश्किल से वो उन्हें बचाते हैं। उस रात डर अपनी हद पार कर चुका था। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। रात के करीब 2 बजे पुलिस टीम घर पहुंचती है। लीड कर रहे थे जोस पेट्रो और उनके साथ एक इंस्पेक्टर और 3 ऑफिसर्स। वो घर के अंदर आते हैं और जैसे ही वो उस कमरे के पास पहुंचते हैं, अंदर से फिर आवाज आती है, मामा। पुलिस ऑफिसर्स एकदम से रुक गए। फ्लैशलाइट सीधा उस बैंड कमरे पर पड़ती है। लेकिन इस बार कोई दरवाजा नहीं खुला। सब कुछ चुप हो गया, जैसे घर खुद अपनी सच्चाई छुपा रहा हो। पुलिस चीफ जोस पेट्रो ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, फिलहाल हम इसे कंफर्म नहीं कर सकते। उन्होंने माँ बाप को समझाया, आप शांत रहिए, हम कल फिर आएंगे। लेकिन उनकी आंखों में भी डर था, जो वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच पड़ोसी भी जमा हो चुके थे। उन्होंने पुलिस को बताया, हमने भी आवाजें सुनी है।
हमने भी वो ठंडी हवा महसूस की है। अब ये सिर्फ एक घर का मामला नहीं रहा था, पूरा मोहल्ला डर चुका था। पुलिस टीम परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था ये केस क्या है, क्राइम या कुछ और। धीरे धीरे सुबह होने लगी, अंधेरा कम होने लगा और साथ ही घर का माहौल भी नॉर्मल लगने लगा, जैसे रात के साथ वो सब कुछ गायब हो गया हो। पुलिस टीम वापस लौट गई, लेकिन इस बार उनके पास सवालों का ढेर था, जवाब एक भी नहीं। और फिर ये बात धीरे धीरे फैलने लगी। लोग बातें करने लगे, वो घर श्रापित है, वहां कुछ है। एक आम सा अपार्टमेंट अब बन चुका था, डर का घर। अगले दिन बाद एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सब कुछ बदल दिया। स्टेपिना की मौत को अब 15 दिन से ज्यादा हो चुके थे और उस घर की कहानी अब धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल चुकी थी। तभी एक दिन स्टेपिना के स्कूल से कुछ टीचर्स उनके घर आए। उनके साथ थी एक नन। उनके चेहरे पर डर भी था और एक बोझ भी। उन्होंने धीरे से कहा, हमें आपको स्टेपिना के बारे में कुछ बताना है। घर में सन्नाटा छा गया। नन ने बताना शुरू किया। आज से लगभग 6 मंथ्स पहले एक दिन वो स्कूल के बैकयार्ड में गई थी। वहां जो उन्होंने देखा वो कभी नहीं भूल पाई। स्टेपिना, अपनी बेस्ट फ्रेंड और 2 और लड़कियां एक लकड़ी के बोर्ड के आसपास खड़ी थी। वो बोर्ड एक स्पिरिट बोर्ड उईजा बोर्ड था। उईजा बोर्ड, उस पर एक खाली ग्लास रखा था और सब अपनी उंगलियों से उसे छू रहे थे। जैसे ही स्टेपिना ने उस ग्लास को टच किया, वो ग्लास धीरे धीरे हवा में उठने लगा। नन का खून जाम गया। वो जोर से चीखी और तुरंत दौड़कर उस बोर्ड को तोड़ दिया। लेकिन जो उसके बाद हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। जैसे ही बोर्ड टूटा, उस ग्लास से एक काला धुआं, एक फॉग जैसा साया निकला और सीधा स्टेपिना की नाक के अंदर घुस गया। नन की आवाज कांप गई थी। उन्होंने तुरंत सब लड़कियों को डांटा और वहां से भगा दिया। बाद में जब उन्होंने एक लड़की से पूछा तो सच सामने आया। स्टेपिना की बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड हाल ही में एक्सीडेंट में मर गया था। वो दुखी थी तो स्टेपिना ने कहा, मैं उसकी आत्मा से बात कर सकती हूँ। क्यूरियोसिटी और दुख के बीच सब ने मिलकर वो खतरनाक खेल शुरू किया। नन चुप हो गई। घर में बैठे माँ बाप अब धीरे धीरे सब समझ रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और डर भी। तो ये सब उस दिन से शुरू हुआ था। उन्होंने धीरे से कहा, हमारी बेटी किसी बुरी शक्ति के जाल में फंस गई थी और अब शायद वो खुद उस शक्ति का हिस्सा बन चुकी थी। फिर अगला दिन पुलिस ने फैसला कर लिया था, सच चाहे जो भी हो, आज रात उसका सामना होगा। दिन भर घर बिल्कुल शांत रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन पुलिस जानती थी ये सब सिर्फ रात का खेल है। रात होते ही पूरी पुलिस टीम दोबारा घर में तैनात हो गई। लीड कर रहे थे जोस पेट्रो। सब अपनी जगह चुपचाप खड़े थे। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, हंद अचानक पूरे घर में एक तेज बर्फ जैसी ठंडी हवा दौड़ गई। पुलिस के हाथ कांपने लगे।
सांस से धुआं निकलने लगा। तभी वो दरवाजा, जो स्क्रू से बंद था, जिसके सामने भरी सामान रखा था, अचानक हिलने लगा और फिर सामान अपने आप इधर उधर उड़ गया। स्क्रू धीरे धीरे निकलकर जमीन पर गिर गए। दरवाजा जोर से खुल गया। ये इम्पॉसिबल है, एक ऑफिसर धीरे से बोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पूरे घर में अजीब आवाजें गूंजने लगी। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई चीख रहा था। पुलिस कंफ्यूज थी, किसको पकड़े, कौन है यहां? लेकिन कोई दिख ही नहीं रहा था। तभी एक और कमरे से जोर की आवाज आई। सब भागते हुए वहां पहुंचे और जो उन्होंने देखा, उनके होश उड़ा दिए। स्टेपिना का छोटा भाई, जो बेड पर सो रहा था, वो हवा में उठ गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। फिर उसका बेड जोर से हवा में उठा और एक तरफ फेंक दिया गया। फिर वापस दूसरे बेड पर, जैसे कोई इनविजिबल चीज फुटबॉल खेल रही हो। बच्चा चीखने लगा। पुलिस भी घबरा गई। एक ऑफिसर ने चिल्लाया, ये इंसान का काम नहीं है। उस रात पुलिस ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और आखिर में उन्होंने वो फैसला लिया। पुलिस चीफ ने माँ बाप की तरफ देखा और धीरे से कहा, आप ये घर तुरंत छोड़ दीजिए। यहाँ कुछ है जो हम समझ नहीं सकते। घर में फिर से ठंडी हवा चलने लगी, जैसे कोई जीत गया हो, और अंधेरे में एक हल्की सी आवाज गूंजी, मामा। उस रात के बाद सब कुछ बदल चुका था। पुलिस टीम जो कुछ भी उस घर में देखा, उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। लीड इन्वेस्टिगेटर जोस पेट्रो ने अपनी चार्जशीट में हर एक बात लिखी। दरवाजा अपने आप खुलना, ठंडी हवा का अचानक फैलना, अजीब आवाजें, और सबसे डरावना, एक बच्चे का हवा में उठना। ये सब सिर्फ कहानी नहीं थी, पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट का हिस्सा था। पड़ोसियों के भी बयान लिए गए। उन्होंने भी वही बताया, हमने आवाजें सुनी, हमने वो ठंडी हवा महसूस की। बाद में मीडिया ने भी इस केस को कवर किया। लोगों ने इंटरव्यूज दिए। कई लोगों ने कहा, जो हमने देखा वो इंसान नहीं कर सकता। ये केस उस देश के इतिहास में एक ऐसा रहस्य बन गया, जैसा ना पहले कभी हुआ था और ना फिर कभी हुआ। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी था। पुलिस की सलाह पर स्टेपिना के माँ बाप ने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। नया घर, नई जगह, नई जिंदगी, और हैरानी की बात, उस दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई साया, ना कोई ठंडी हवा। उनका छोटा बेटा, जो उस रात सबसे ज्यादा डरा था, अब धीरे धीरे एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। उसके बाद कभी उन्हें कुछ महसूस हुआ नहीं। नए घर में अपने बेटा के साथ उसकी माँ बाप शांति से रहने लगे।